हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी पर आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी आध्यात्मिक डायरी में खाटू श्याम बाबा की रोमांचक कथा को हम और अधिक गहराई से जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों श्याम बाबा को हारे का सहारा और शीश का दानी कहा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। द्वापर युग की बात है। कौरव वंश के राजा धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन सौभाग्यवश पांडव वहां से बच निकले और वन में जाकर वास करने लगे। एक बार जब पांडव वन में सो रहे थे तो वहीं पास में ही हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबासुर को जब मनुष्यों के वहां होने का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन हिडिंबा से बोला कि तुम जाओ और उन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। भाई के आदेश पर हिडिंबा वहां पहुंची जहां पांडव सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में पहरा दे रहे थे। भीम के रूप को देखकर हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरे लिए इससे उपयुक्त पति नहीं हो सकता, और उसने भीम को मन ही मन अपना पति मान लिया। हिडिंबा के वापस ना लौटने पर कुछ समय बाद हिडिंबासुर वहां पहुंचा और अपनी बहन को भीम से वार्तालाप करते हुए देख क्रोधित होने लगा। इसके बाद भीम और हिडिंबासुर के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हिडिंबासुर का वध हो जाता है। तत्पश्चात माता कुंती और युधिष्ठिर की सहमति से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। कुछ समय बीत जाने के बाद हिडिंबा ने बहुत ही बलशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। कुछ और समय बीत जाने के बाद भीम वापस हस्तिनापुर लौट आए। इसके बाद घटोत्कच का विवाह मुरदैत्य की पुत्री कामकंटका के साथ हुआ, जिसने बहुत ही पराक्रमी बालक को जन्म दिया और उनके केश शेर की भांति थे, तो इसीलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक ने देवी सिद्ध माता की निरंतर साधना की और उसे ऐसे बल का वरदान मिला जो दुर्लभ और अतुलनीय था। वरदान में उससे ऐसे 3 बाण मिले थे जिसकी मदद से वह किसी को भी हरा सकता था और बड़े से बड़े युद्ध को एक पल में ही समाप्त कर सकता था। लेकिन देवी ने बाण देते समय बर्बरीक से वचन लिया कि वह उन 3 बाणों का इस्तेमाल कमजोर पक्ष की मदद करने के लिए ही करेगा। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां हो रही थी, तो उस समय बर्बरीक भी अपने घोड़े पर सवार होके युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुंचे। बर्बरीक से भगवान ने पूछा उसके मन की बात जानने के लिए कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष कमजोर होगा, जो पक्ष हारने वाला होगा, मैं उसी की ओर से युद्ध लड़ूंगा। इसीलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। भगवान ने बर्बरीक से पूछा कि तुम्हारे पास तो केवल 3 ही बाण हैं, इन 3 बाणों से तुम सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। बर्बरीक ने कहा कि 3 बाण तो फिर भी बहुत अधिक हैं, मेरे लिए तो केवल 1 बाण ही काफ़ी है। इस पर भगवान ने कहा कि 1 बाण में तुम कैसे नष्ट कर सकते हो, मैं भी इसका उदाहरण देखना चाहता हूँ। बर्बरीक ने कहा कि सामने जो ये वृक्ष है, मैं इसके पत्तों को 1 ही बाण से भेद सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने लीला दिखाते हुए एक पत्ता अपनी मुट्ठी में और दूसरा पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तब बर्बरीक ने क्षण भर में ही सारे पत्ते भेद डाले।
जो वृक्ष पर थे वो भी, और जो भगवान ने छिपाए हुए थे वो भी। इस पर भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यह तो एक ही बार में सभी को यमलोक भेज सकता है। तब बर्बरीक ने भगवान से पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण रूप में आए भगवान ने बर्बरीक से कहा कि क्या सबूत है कि मैं जो मांगूंगा वह तुम मुझे दे दोगे? बर्बरीक ने कहा कि आप मुझसे मेरे प्राण मांगोगे तो मैं वो भी खुशी-खुशी आपको दे दूंगा। आप मांग कर तो देखो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक चौंक गए और उन्होंने ब्राह्मण रूप भगवान से बोला कि ठीक है, मैं अपना वचन खुशी-खुशी पूरा करूँगा, लेकिन आप मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर ब्राह्मण रूप में आए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना स्वरूप दिखाया और उसे कहा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे, तो तुम दोनों कुल को पूर्णतः नष्ट कर दोगे। तब बर्बरीक ने कहा कि ठीक है, मैं अपना वचन खुशी-खुशी पूरा करूँगा, लेकिन प्रभु एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। इस पर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया, इसीलिए उनको शीश का दानी भी बोला जाता है। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के एक ऊंचे शिखर पर स्थापित कर दिया गया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई और जीत होने के बाद पांडवों को उस पर घमंड हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर वहां पहुंचे जहां पर बर्बरीक का शीश स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। इस पर बर्बरीक ने कहा कि आपका घमंड करना व्यर्थ है। जीत तो वास्तव में श्री कृष्ण की नीतियों से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे श्याम नाम से होगी और तुम्हारे सुमिरन से सभी के मनोरथ पूर्ण होंगे। आज की अपनी आध्यात्मिक डायरी को हम यहीं समाप्त करते हैं और आने वाली नई नई कथाएं और जानकारी जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।